सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। थेर गाथा का 5वां वर्ग शुरू होता है, जिसमें पहले थेर हैं श्रीवड्ढ। राजगृह के धनी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न प्रव्रजित होकर राजगृह की एक गुफा में ध्यान करते थे। एक दिन मूसलाधार वर्षा के साथ ही गुफा के पास बिजली गिरी। उसी समय श्रीवड्ढ स्थिवर ने समाधि में शांत पद को प्राप्त कर यह उदान कहा। विवर मनुपत्यन्ति विद्युता वेभारस च पंडवश च नव विवर्गतो च झायति पुत्तो अपट्टिमस् तादिनोति। व्यवहार एवं पांडव पर्वतों के पास द्वार पर अक्सर बिजली गिरती रहती है, किंतु फिर भी बुद्ध का वह अप्रतिम ज्ञानी शिष्य द्वार से होकर गुफाओं में बैठकर ध्यान करता रहता है। अगले थेर हैं खदिर वन्य रेवत। सारपुत्र के छोटे भाई बड़े भाई का अनुसरण कर प्रव्रजित अरण्यवासी भिक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ। उनकी 3 बहनें चाला, उपचाला और शिशुपचाला भी श्रामडेरी होकर उनके पास ही रहती थीं। एक दिन रेवत बीमार पड़े। समाचार पाकर सारपुर स्थिर उन्हें देखने के लिए गए। सारपुत्र को दूर से ही आते देख कर रेवत स्थिर ने तीनों बहनों को सचेत करते हुए यह उदान कहा। चाले उपचाले शिशुपचाले पतिसत्ता नु खो विहरत आगतो वो बालं व्यवेधि ति। चाला, उपचाला एवं शिशुपचाला, आप प्रतिष्ठित होकर धर्म साधना में लगी रहो, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझ लो कि मार तुम्हारे पीछे उसी प्रकार लगा है जिस प्रकार व्याघ्र मृग के पीछे उसको मारने के लिए लगा रहता है। अगले थेर हैं सुमंगल। श्रावस्ती के निकट एक गांव के निर्धन परिवार में उत्पन्न प्रव्रजित होकर एकांत स्थान में उद्योग करते थे, लेकिन मन उदास होने के कारण एक दिन अपने गांव में लौट रहे थे। राह में किसानों को परिश्रम करते देखकर इस उदान द्वारा अपने मन को समझाते हुए सुमंगल ने फिर उद्योग करना आरंभ किया। सुमुत्तिको साहु सुमुत्तिकोमि तीह खुज्जकेहि असितासु मया नंगलासु मया खुदुक्कुद्दालासु मया। यद्यपि इदमेव अथवा पि अलमेव झाय सुमंगल अपमतो विहर सुमंगलाति। मैं 3 क्षुद्रों विकारों राग, द्वेष और मोह से अच्छी तरह मुक्त हुआ। मैं आध्यात्मिक खेती के लिए जोताई, बुवाई और कटाई से तथा हंसुओं, हलों और कुदालों से मुक्त हुआ। यद्यपि वे सब यहाँ पर हैं, तथापि मुझे उनसे पर्याप्त अनुभव मिला। सुमंगल ध्यान करो, सुमंगल अप्रमादी हो विहरो। इसी कड़ी में अगले थेर हैं सानु। श्रावस्ती के एक उपासक के पुत्र। पिता के प्रव्रजित होने पर पुत्र ने भी उन्हीं का अनुकरण किया, लेकिन मन उदास रहने के कारण वे घर लौट जाना चाहते थे। जब उनकी माँ को यह बात मालूम हुई तो वह बहुत दुखित हुई। एक दिन सानु ने अपनी माता से दुखित रहने का कारण पूछा। माँ ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिनसे उन्हें संवेग उत्पन्न हुआ। उसके फलस्वरूप वे उद्योग कर अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद सानु स्थिर ने जो प्रश्न माता से किया था उसी को उदान के रूप में प्रकट किया। मतंग वा
अम्म रोदन्ति यो वा जीवं न दिश्यति जीवन्तं मं अम्म पश्यति कस्मा माँ अम्म रोदसीति। माँ किसी के मरने पर या जीवित आदमी के दिखाई न देने पर ही माँ रोती है। माँ मुझे लोग जीवित देखती हैं, माँ किस लिए रोती है। अगले थेर हैं रमणीय विहारी। राजगृह के धनी परिवार में उत्पन्न तरुण अवस्था में बड़े विलासी थे। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिससे उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। प्रवज्जित होने पर भी पहले जीवन को याद कर वे अपने को पापी ही समझते थे। एक दिन रास्ते में जाते समय गाड़ी में जुते हुए बैल को थकावट के कारण गिरते देखा। गाड़ी वाले ने उसे खोल कर खिला पिलाकर फिर जोत दिया और वह सुखपूर्वक चलने लगा। रमणीय विहारी ने उक्त घटना से प्रेरणा प्राप्त कर उद्योगी हो श्रमण धर्म को पूरा किया। उसी के बाद उसी घटना को लक्ष्य करके उन्होंने यह उदाहरण प्रकट किया। यथापि भद्दो आजन्यो खलित्वा पतितिष्ठति एवं दर्शन संपन्नं सम्मा संबुद्ध शावकंति। जिस प्रकार भद्र उत्तम जाति का बैल गिरने पर भी उठ खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार सम्यक संबुद्ध के दर्शन से संपन्न श्रावक भी उठ खड़ा हो जाता है। साधु साधु साधु। आज मैंने जितने भी थेर हैं उनकी वाणी को पढ़ा। उसी के प्रभाव से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सुखी हों, सुखी हों। साधु साधु साधु। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय।